गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी जो है वो कोडिंग नाइट स्टार्ट हो गई हैं और हमें प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स हमें पहले मिल चुके थे, जिसकी वीडियो बना के मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और अब हमें 3rd प्रोजेक्ट जो मिला है वो हमारा है ATM मशीन का। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो इसी के ऊपर बना रही हूँ। देख लेते हैं कि हमारा ATM मशीन जो है वो किस तरह से बनेगी, या हम अपनी ATM मशीन को किस तरह से बना सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फ़ोल्डर और इसको नाम दे देते हैं हम ATM मशीन का। ठीक है, यहाँ से हम चले जाते हैं, कहाँ जाना है हमें, हम चले जाते हैं अपने VS कोड पर। ये हमारा VS कोड जो है ये ओपन हो गया है। वेलकम का इंटरफेस आ रहा है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं अपनी index.ts की फ़ाइल। ये हमारी बन गई index.ts की फ़ाइल बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जल्दी जल्दी हमने अपनी मज़ीद जो हमारी फ़ाइल्स हैं हमें वो बनानी है। सबसे पहले हमें बनानी है ts config की फ़ाइल। उसकी कमांड हमारे पास क्या होती है, tsc --- init। इससे ये हमारी ts config की फ़ाइल बन गई। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है npm पैकेज json की फ़ाइल बनानी है init। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम जो है इनके नाम से वर्जन आ गया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देते हैं दिस इज़ CLI बेस्ड ATM मशीन। ठीक है, और एंट्री पॉइंट आ गया हमारा, टेस्ट कमांड आ गई हमारी, रिपॉजिटरी आ गई, कीवर्ड्स आ गए, ऑथर, लाइसेंस। और ये अभी कह रहा है इज़ दिस ओके, तो हमने इसको कर दिया ओके। ठीक है, ये हमारी पैकेज जैसॉन की फ़ाइल भी अब हमारी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि अपने फ़ाइल के अंदर इंक्वायरर यूज़ करना है, तो इसलिए हमें इंक्वायरर जो है npm लाइब्रेरी से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम लिखेंगे npm i, आगे लिखेंगे हम इंक्वायरर, और ये हमारा जो है इंक्वायरर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स टेक सम टाइम। और ये हमारा इंक्वायरर जो है ये ऑलमोस्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल हुआ, ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो है नॉट मॉड्यूल का क्या आ गया है, फ़ोल्डर आ चुका है नोट मॉड्यूल का। और नॉट मॉड्यूल जो है ये क्या है हमारे पास, हमारा इंक्वायरर जो है वो क्या है, बेसिकली एक हमारे पास मॉड्यूल ही होता है जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, इस नोट मॉड्यूल के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। और हम यहीं से इसको क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे अपनी TS फाइल के अंदर। ठीक है, तो आ जाते हैं और अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने इससे कहा कि इंपोर्ट कर दो इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर से। अच्छा, अब हमारे पास ये एरर आ गया भाई। ये एरर क्या है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये एरर जो है ये क्यों आता है। हम कौन सी फ़ाइल के अंदर काम कर रहे हैं, हम TS फाइल के अंदर काम कर रहे हैं। और TS फाइल जो होती है हमारी, TS जो होती है यानी कि टाइप स्क्रिप्ट, वो क्या होती है, अब टाइप्स को लेके स्ट्रिक्ट होती है। तो इसलिए अब ये जो हमें एरर दे रहा है ये कह रहा है कि आपने इंक्वायरर तो इंस्टॉल कर दिया लेकिन इसकी टाइप्स नहीं बताई। तो अब हमें इसकी टाइप भी जो है वो यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और जाएंगे अपने यहाँ पे, हम लिख देंगे इसको और हम इसको भी कर लेंगे इंस्टॉल। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ये जो एरर आ रहा है TS की फ़ाइल में, ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमारा इंक्वायरर का एरर जो है ये चला गया। अच्छा, अब हमारा प्रोजेक्ट, अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ATM मशीन। सबसे पहले हम अपने ATM मशीन के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना, हम उन चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए।
हमें एटीएम मशीन के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, अपनी पिन कोड चाहिए होता है, ठीक है, जिसका हम पिन डालते हैं तो वो फिर हमें फर्दर बताता है। देन हमें अपना अकाउंट चाहिए, ठीक है, अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है क्या चाहिए, एक और थर्ड चीज़ जो है वो क्या चाहिए, हमें थर्ड चीज़ के अंदर ये चाहिए कि हमें ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। हम एटीएम क्यों यूज़ करते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होता है तो हम एटीएम यूज़ करते हैं, या तो हमें विड्रॉ कराने होते हैं पैसे, या तो हमें फास्ट कैश करना होता है, या तो हमें अपना बैलेंस चेक करना होता है, तो हम बेसिकली एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं। तो हमें ये तीन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपने वेरिएबल्स बना के अपनी पिन और अपना बैलेंस जो है उसको स्टोर करवा लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं लेट, तो कॉन्स्ट से बना लेते हैं, कॉन्स्ट माई बैलेंस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देती हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं अपने पिन का वेरिएबल बना रही हूँ, कॉन्स्ट माई पिन इज इक्वल्स टू, मैं इसको कुछ भी पिन दे देती हूँ, मैंने दे दिया 223366, ठीक है। ये मेरी, बल्कि मैं सिंपल कर देती हूँ इसको 1234, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, पेन हो गई। अच्छा, अब बारी आएगी इंक्वायरर की, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम इंक्वायरर क्यों यूज़ करते हैं भाई, इंक्वायरर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट में सवाल करना होता है। एटीएम मशीन तो तभी काम करेगी ना जब हम अपने यूज़र से सवाल करेंगे, तो हमारी एटीएम मशीन काम करेगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना इंक्वायरर को यूज़ करना है। तो हम बना लेते हैं वेरिएबल बना के इंक्वायरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कॉन्स्ट एटीएम इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम इंक्वायरर के अंदर प्रॉम्प्ट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। हम इंक्वायरर के अंदर प्रॉम्प्ट इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अपने यूज़र से कुछ आउटपुट इनपुट लेना होता है, ठीक है, हमें उससे कुछ पूछना होता है, तो हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको लिखने का बेसिक तरीका ये है कि हम प्रॉम्प्ट को लिखते हैं अपने पैरेंथेसिस के अंदर, साथ में हम इसके अंदर स्टोर करवाते हैं, या तो एरे स्टोर करवाते हैं या तो ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें एरे स्टोर करवाना होता है तो हम यहाँ पर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें एरे स्टोर नहीं करवाना, अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर करवाने होते हैं तो हम इसे एरे में रखते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है स्टोर करवाना है तो हमें इसमें एरे की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस दे देंगे तो हमारा इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब ये क्या भाई, अवेट का एरर आ गया। अब ये अवेट क्या है भाई, अवेट का एरर भी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था रिजॉल्व करना, कि अवेट जो है ये क्या है, ये हमारी ये कह रहा है कि आप जो ये यूज़ कर रहे हैं ना अपना, ये जो आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं ये अपडेटेड है, जबकि आपकी पैकेज जैसॉन की फ़ाइल जो है और वो टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अपडेटेड नहीं है मतलब आपका जो टारगेट आप 2016 यूज़ कर रहे हैं, 2016 के अंदर ये वाले फीचर्स मौजूद नहीं थे, ये फीचर्स 2017 से अपडेट हुए हैं। तो या तो आप इसके अंदर 2017 यूज़ करें या तो फिर उससे ज़्यादा आगे का कुछ यूज़ करें। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 2022 यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। 2022 यूज़ करने से क्या होगा कि 2022 तक की जितनी भी अपडेशन होगी वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट ये मुझे मॉड्यूल का कह रहा है, मॉड्यूल क्या है, मैं कॉमन जेएस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी फ़ाइल किसके अंदर चलानी है, नॉट के अंदर चलानी है। तो इसलिए मैं क्या दे दूँगी इसे, नॉट नेक्स्ट, मॉड्यूल को मैं नॉट नेक्स्ट बता दूँगी। और जो मेरा मॉड्यूल रेजोल्यूशन है इसको अनकॉमेंट करके मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूँगी, नॉट नेक्स्ट लिख दूँगी। ये तो हो गई मेरी टीएस कॉन्फ़िग की, ठीक है ना, ये तो मेरी टीएस कॉन्फ़िग की चेंजेस हो गई जो मुझे करनी थी। अब यहाँ पे जो है पैकेज जैसॉन की फ़ाइल के अंदर जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मुझे अपनी टाइप देनी है कि भाई मैं जो टाइप इंक्वायरर जिस टाइप का भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देनी है इसकी टाइप। टाइप क्या है भाई, मेरे पास इंक्वायरर क्या है, बजाते खुद एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या दे दिया, टाइप मैंने इसकी दे दी मॉड्यूल। अब मेरे पास क्या होगा, और साथ में ही मैं, चलें अच्छा खैर इसको बाद में करते हैं, ठीक है।
अब मेरा जो ये अवेट का जो आ रहा था एरर वो चला गया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है भाई, मुझे बनाना है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स मतलब मुझे प्रॉम्प्ट बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में मुझे क्या पूछना है भाई, मैसेज। सबसे पहले मैं मैसेज दूंगी, सवाल। ठीक है, मैसेज क्या है भाई मेरा, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ये होती हैं ये हमारे कीज़ होती हैं। कीज़ को हम कॉलन से असाइन करवाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर हम अपना मैसेज देते हैं। तो मैसेज क्या है भाई, सबसे पहले हम क्या मांगेंगे उससे, हम मांगेंगे अपने यूज़र से इंटर योर पिन कोड, अपना पिन कोड हमें बताओ। और जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम कीज़ को, जब हमारा कोड कंप्लीट होता है तो उसको हम किससे क्लोज करते हैं, सेमी कॉलन के बजाय कॉमा से क्लोज करते हैं। हमने यहाँ कॉमा दे दिया, हमारा मैसेज का बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी टाइप बतानी है भाई, ये टाइप क्या है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी टाइप हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास इसकी टाइप, इसकी टाइप हमारे पास नंबर होगी। पिन कोड हमारे पास किस में होता है, नंबर में होता है, तो इसलिए हमने इसकी टाइप क्या दे दी, नंबर दे दी। अच्छा जी, इसकी टाइप भी हमने बता दी अभी से। अब ये नेम देना है हमें। ठीक है, कि भाई हमारी इसकी का नेम क्या है, हम इसके अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, पिन कोड, तो हम इसको पिन कोड का ही नेम दे देते हैं कि भाई यहाँ पे ATM के इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पिन कोड जो है वो स्टोर है। पिन कोड क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। ATM हमारा मेन वेरिएबल है और उसके अंदर हमारा सब वेरिएबल हो गया वो पिन कोड हो गया। अब पिन कोड के अंदर टाइप जो होगी वो क्या होगी, नंबर होगी। और नंबर कौन सा नंबर, जो हमारा यूज़र हमें यहाँ पर देगा, हमारे सवाल के जवाब में जो यूज़र हमें आंसर देगा वो हमारा पिन कोड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हमने लगानी है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन लगानी है भाई, हमने इससे ये कहना है कि अगर पिन कोड ठीक है तो आगे का प्रोसेस हो, और अगर पिन कोड ठीक नहीं है तो फिर क्या हो जाए, उसको एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि भाई आपका पिन कोड जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम इफ़ एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ ATM डॉट पिन कोड बराबर हो किसके भाई, माई पिन के, जो पिन मैंने दिए उसके बराबर हो। तो क्या करो, कंसोल के अंदर मैसेज कर दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज कर दो योर पिन कोड इज करेक्ट, वरना एल्स के अंदर मैसेज कर दो, एल्स करके कंसोल में मैसेज कर दो इसको प्रिंट भाई योर पिन कोड इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर तो पिन कोड ठीक हो तब इसको मैसेज कर दो कि योर पिन कोड इज़ करेक्ट, और अगर पिन कोड ठीक ना हो तो क्या कर दो, योर पिन कोड इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर पिन कोड ठीक हो तो मुझे आगे का प्रोसेस भी करवाना है। तो आगे की प्रोसेस के लिए क्या करूँगी, मैं सिंपल यहाँ आऊँगी इधर जहाँ से मैंने अपनी कंडीशन स्टार्ट की ना, कंडीशन के फ़ौरन बाद, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अपना एक और वेरिएबल बनाऊँगी जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, अगर पिन कोड ठीक हुआ उसका तो फिर क्या करेगा वो, अगेन मुझे उससे सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ, सिलेक्ट करो आप कौन सा ऑपरेशन जो है वो करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि आप बताओ
कि अब आप जो है कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे दोबारा से क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंक्वायरर यूज़ करना पड़ेगा। मैं अगेन एक और वेरिएबल बनाती हूँ कॉन्स्ट ऑपरेशन नेम से, ऑपरेशन आंसर बराबर हो कि भाई ऑपरेशन आंसर किसके बराबर हो, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, एल्स के साथ ना ब्रैकेट लाजमी आएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो कंसोल की ये वाली ब्रैकेट्स है ना, कंसोल की कर ये वाली पैरेंथेसिस की ब्रैकेट एंड होने के फ़ौरन बाद हमने अपना ये वेरिएबल बनाना है, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से हटा के इसको यहाँ प्रिंट करते हैं, गया हमारा एरर, चला गया। अच्छा जी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और इनसे फिर मिस्टेक्स आ रही होती हैं हमारी, ठीक है। क्या करना है, हमने इफ़ की कंडीशन देनी है, इफ़ की कंडीशन के बाद अपना मैसेज प्रिंट करना है, योर पिन कोड इज़ करेक्ट, और उसके बाद हमें फर्दर का अपना मैसेज जो है आगे का काम, आगे के कोड को लिखना है। तो इसके फ़ौरन बाद ही आप जो है क्या करेंगे, अपना कॉन्स्ट करके एक और वेरिएबल बना लेंगे, जिसके अंदर अब आपने यूज़र से एक और सवाल पूछना है। कौन सा सवाल पूछना है, अब आपने यूज़र से पूछना है कि सिलेक्ट योर ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन सिलेक्ट करो। सवाल हम किसके अंदर पूछते हैं भाई, मैसेज के अंदर पूछते हैं, लिख लेते हैं मैसेज। प्लीज सिलेक्ट द ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने, आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट हम उस सूरत में लगाते हैं जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ें, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो बेसिकली हमारा एरे, जब हमें एरे के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें जो है स्टोर करवानी होती हैं, तब हम जो है एरे को यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने होते तो हम एरे यूज़ करते, लेकिन हमें यहाँ पे अभी जस्ट एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एरे को यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं लगाई। जस्ट मैंने अपनी कर्ली ब्रेसेस लगाई और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज लिख दिया। यानी कि मेरा दूसरा सवाल जो मुझे यूज़र से पूछना है कि भाई सिलेक्ट योर ऑपरेशन। अब जब मैं ऑपरेशन कह रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल ऑपरेशन है, मल्टीपल ऑपरेशन होंगे तो उसके लिए मुझे यकीनन लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। नेम देना पड़ेगा, नेम क्या हो जाएगा भाई, मैं इसको ऑपरेशन का ही नाम दे देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऑपरेशन का नाम दे दिया। अब जब मैं यहाँ लिस्ट कह रही हूँ तो मुझे ऑपरेशन की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन मुझे जो है प्रोवाइड करने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ करूँगी, चॉइसेस का। जब भी हम लिस्ट टाइप हम अपनी लिस्ट रखेंगे तो उसके साथ हमारे पास चौथा कीवर्ड ज़रूर यूज़ होगा, चॉइसेस का। चॉइसेस, चॉइसेस को हम किस में स्टोर करवाते हैं, एरे में करवाते हैं। तो हम एरे के अंदर हम दे देंगे चॉइसेस के भाई कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं विड्रॉ का, सेकंड पे हम दे देते हैं चेक बैलेंस का, और थर्ड पे हम दे देते हैं फास्ट कैश का, ठीक है। ये तीन हमारे पास ऑपरेशन हैं। अच्छा, ये मैंने उससे कह दिया कि भाई करेक्ट करके फिर आप उससे दूसरा सवाल पूछ लो कि सिलेक्ट योर ऑपरेशन, और फिर उसके बाद इन सबको कर लो कि भाई इनके अंदर से वो कौन सा जो है वो ऑपरेशन सिलेक्ट कर लें। अब अगेन मुझे क्या लगानी है, अब अगेन मुझे यहाँ लगानी है कंडीशंस कि अगर ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। तो मैं कंडीशंस कैसे लगाऊंगी, सबसे पहले मैं लगाती हूँ चेक बैलेंस, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये वाला जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया ऑपरेशन आंसर का, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आके हो गया ख़त्म, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि भाई यहाँ पे ये मेरा हो गया कोड ख़त्म। अब मैं क्या करूँगी, इफ़ कंडीशन के अंदर ही एक और इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी मैं, इफ़ ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन
ऑपरेटर आंसर मेरा ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेशन। ऑपरेटर आंसर क्या है, मेन वेरिएबल है और इसके अंदर सब वेरिएबल इसका कौन सा है, ऑपरेशन। ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेशन बराबर हो किसके भाई, जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं मैंने, विड्रॉ, चेक बैलेंस और फास्ट कैश के। सबसे पहले मैं दे देती हूँ चेक बैलेंस। ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेशन बराबर हो चेक बैलेंस के, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा दो यर, यर को टूअर लिख दिया मैंने, करंट बैलेंस इज, और अब मैं दे दूंगी अपने इस वेरिएबल का नाम माई बैलेंस। वेरिएबल कैसे देते हैं, बैकटिक्स के अंदर डॉलर साइन लगाते हैं और डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम दे देते हैं अपने वेरिएबल का नाम माई बैलेंस। ठीक है, क्या किया मैंने कहा कि अगर ऑपरेटर डॉट ऑपरेशन जो है वो बराबर हो चेक बैलेंस के, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज कर दो योर करंट बैलेंस इज, और फिर वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया योर करंट बैलेंस इज 25,000। ये आएगा बेसिकली इसका आंसर। यहाँ पे मेरा ये ख़त्म हुआ। साथ ही मैं कह रही हूँ एल्स इफ, और अगर ऑपरेशन ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेशन बराबर हो इसके, विड्रॉ के, तो क्या करो, अगर ऑपरेशन जो है वो विड्रॉ के बराबर हो तो फिर क्या करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे विड्रॉ करवाना है तो मुझे अगेन एक और वेरिएबल बना के सवाल करना पड़ेगा अपने यूज़र से कि भाई ठीक है आप विड्रॉ कराना चाह रहे हैं तो फिर आप मुझे अमाउंट बताएं कि आपको कितनी अमाउंट विड्रॉ करानी है। और जब हमें यूज़र से क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं जो हम इंक्वायरर के ज़रिए करते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर बना देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम सवाल किससे रिलेटेड कर रहे हैं, अमाउंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट अमाउंट आंसर इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। और फिर इसको बनाने का तरीका हमारे पास पहले आ गया, हमारे पास पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब क्या है, हमें सवाल प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, मैसेज में प्रिंट करवाते हैं। हम लिख लेंगे सिंपल मैसेज, मैसेज के अंदर अपना सवाल पूछ लेंगे, इंटर योर अमाउंट। अमाउंट वो किस में देगा भाई, हमें नंबर में देगा, तो बेसिकली इसकी टाइप जो है वो क्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगी। नेम क्या होगा भाई इसका, नेम इसका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अगर हमारा अमाउंट आंसर जो है यानी कि जो हमारा ऑपरेशन क्या हो, विड्रॉ का हो, तो फिर उससे सवाल करो कि भाई अपना अमाउंट बताओ, और फिर क्या करना है, यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग से पहले हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना ये फंक्शन करवा लेते हैं, लेट बैलेंस इज इक्वल्स टू। बेसिकली जब हम विड्रॉ कर रहे होते हैं तो विड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा करंट बैलेंस होता है उसके अंदर उस अमाउंट को माइनस करना पड़ता है जो हमने दी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माई बैलेंस माइनस अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट, ठीक है। और इसके नीचे मैं कंसोल करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग योर
remaining balance is your remaining balance is बैलेंस। ठीक है, क्या किया मैंने, विड्रॉ करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, विड्रॉ जब हम करते हैं तो हम जो भी अमाउंट देते हैं वो हमारे टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाती है। सिंपल इस फंक्शन को मैंने एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, जिसको मैंने बैलेंस का नाम दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाती तो ये फंक्शन मुझे यहाँ पे अपने कंसोल में करवाना पड़ता। तो मैंने इसको आसान करने के लिए क्या कर दिया, मैंने इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और फिर यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस की जगह अपना ये वाला वेरिएबल स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, माई बैलेंस के अंदर से मेरा अमाउंट जो यूज़र ने दिया है, माई बैलेंस में से जब वो अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा तो जो बच जाएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर इस वेरिएबल को उठा के मैंने अपने कंसोल के अंदर रख दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे विड्रॉ का ये मेरी विड्रॉ की कंडीशन हो गई। लेकिन अगर अमाउंट जो है वो क्या करे, ये तो बात हो गई कि मतलब जो है अगर वो विड्रॉ करे तो आप ये कर दो। लेकिन अगर वो ये वाली बात करे, अगर मेरा यूज़र जो है वो ऐसा अमाउंट लिख दे जो मेरे अकाउंट के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर 25,000 रुपये और वो 30,000 रुपये विड्रॉ करने के लिए देते, तो उसे एक मैसेज भी तो देना पड़ेगा। उसे मैसेज देना पड़ेगा कि भाई आप जो अमाउंट डाल रहे हैं वो इनसफिशेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट लेस देन हो या इक्वल हो माई बैलेंस के। तो आपने ये चीज़ कंसोल करवानी है। ठीक है, एल्स वरना आपने क्या करना है, आपने कंसोल करवाना है योर अकाउंट बैलेंस इज इनसफिशिएंट। अब ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, ये कंडीशन मैंने इसलिए, यहाँ तक जो मैंने कंडीशन में लगा रही थी, सबसे पहले तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि भाई अगर ऑपरेशन जो है वो विड्रॉ के बराबर हो तो फिर यूज़र से एक और सवाल करो कि भाई अपना अमाउंट दो, कितना अमाउंट निकालना है, और जब वो अमाउंट दे दे तो फिर उस अमाउंट को टोटल अमाउंट में से माइनस कर दो। फिर मैं अगेन इफ़ की कंडीशन क्यों लगा रही हूँ कि भाई अगर अमाउंट जो अमाउंट दे रहा है वो मेरे बैलेंस से ज़्यादा हो, यानी कि जितना बैलेंस अकाउंट के अंदर है उससे ज़्यादा हो, तो उसे जो है ये प्रिंट करो। अगर उससे ज़्यादा हो, अगर कम हो या बराबर हो तो उसको ये प्रिंट कर दो कि योर रिमेनिंग बैलेंस इज, जो आपने स्टोर करवाया है रिमेनिंग बैलेंस वेरिएबल के अंदर वो दे दो। और अगर उससे ज़्यादा अगर वो दे दे तो फिर आप क्या कर दो, उसको ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो कि योर अकाउंट बैलेंस इज इनसफिशिएंट, आपके अकाउंट के अंदर इतना ज़्यादा बैलेंस मौजूद नहीं। ये कंडीशन जो चलेगी ये मेरी कब चलेगी, जब मेरा यूज़र जो अमाउंट देगा वो या तो मेरे बैलेंस से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। इन दोनों में से एक भी बात अगर सच होगी, ट्रू होगी, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी सच नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो फिर मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। चलो भाई, इतना भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एल्स इफ की एक और कंडीशन लगानी है। एल्स इफ क्या लगानी है, ऑपरेशन डॉट ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेशन बराबर हो इसके भाई फास्ट कैश के।
अगर फास्ट कैश के बराबर हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा फास्ट कैश। अगर वो बोल रहा है तो फास्ट कैश के लिए हमें उससे पूछना पड़ेगा कि भाई सिलेक्ट करो, हमें एक लिस्ट शो करानी पड़ेगी जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो है वो क्या करवाई हुई होंगी, फास्ट कैश के अंदर हमने मुख्तलिफ अपनी जो है वो वैल्यूज़ को हमने लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाया हुआ होगा और फिर हम उसे उसके अंदर से सिलेक्ट करने का बोलेंगे कि इसके अंदर से सिलेक्ट करो। तो हमें यहाँ पे अगेन वेरिएबल बनाना पड़ेगा जैसे कि हमने विड्रॉ के लिए बनाया था। बना लेते हैं हम कॉन्स्ट फास्ट कैश आंसर बराबर है अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे दी अपनी पैरेंथेसिस के बाद हमने दी अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद हमने दी इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने दे दिया सबसे पहले अपना सवाल जो हमें अपने यूज़र से पूछना है। क्या बोलना है भाई, हमने उससे पूछना है प्लीज़ सिलेक्ट योर अमाउंट। जब हम सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जब हम उससे ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करवानी है जो लिस्ट में होगी और यूज़र उसमें से प्रिंट जो है कि कितने सिलेक्ट करेगा। तो टाइप हमारी आ गई लिस्ट, नेम हमने इसको दे दिया फास्ट कैश का और चॉइसेस के अंदर हम दे देंगे अपनी वैल्यूज़। एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे, क्या क्या वैल्यूज दे देंगे भाई, 1000 दे दी हमने, 2000 दे दी, 5000 दे दी, 10,000 दे दी। ठीक है, ये हमारा हो गया एरे कंप्लीट। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं लेट बैलेंस टू रख लेते हैं। लेट बैलेंस टू इज इक्वल्स टू माई बैलेंस माइनस क्या भाई, क्या माइनस करना है, फास्ट कैश आंसर डॉट फास्ट कैश। यानी कि इसके अंदर से, इस एरे के अंदर से जो भी वो सिलेक्ट करे यूज़र मेरा, वो मेरे टोटल बैलेंस के अंदर से माइनस हो जाए। और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने कहना है योर रिमेनिंग बैलेंस इज, अपने उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया, बैलेंस 2 में स्टोर करवाया तो बैलेंस 2 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको बैलेंस 2 दे दिया। तो ये वाली जो है ये कंडीशन, तो मेरी सबसे पहली कंडीशन जो मैंने लगाई थी ना पिन कोड वाली, ये तो मेरी वही कंडीशन है। पिन कोड करेक्ट हो तब तो ये सारी चीज़ें हों, ये सारे फंक्शन चलें। और अगर पिन कोड जो है वो वैलिड ना हो तो आप ये लिख दो कंसोल में एल्स के अंदर प्रिंट करवा दो, आप एल्स में कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा दो कि योर पिन कोड इज़ इनवैलिड। अच्छा भाई, अब ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो बन चुका है, कोडिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, हमने इसको चला के देखना है, तो चला के देख लेते हैं। आ गए हम अपने टर्मिनल में, इसको हमने CLS करके पूरा क्लियर किया। उसके बाद हमने अपनी कमांड चलाई TSC एंड नॉट इंडेक्स डॉट JS, जिससे हमारी फ़ाइल कंपाइल भी होगी और रन भी। फाइल को हमने कंपाइल किया, उसने बोल दिया भाई इंटर योर पिन कोड। सबसे पहले कोड देकर देख लेते हैं।
गलत पिन कोड दिया, इसने हमें मैसेज प्रिंट करवा दिया, योर पिन कोड इज़ इनकरेक्ट। यहीं पे हमारा कोड जो है वो इनकरेक्ट उसने बता दिया, आगे चलेगा ही नहीं। दोबारा कंपाइल करते हैं। अब हम इसको सही वाला पिन कोड देते हैं। हमने इसको दिया सही पिन कोड, तो इसने हमें मैसेज दिया, योर पिन कोड इज़ करेक्ट, प्लीज़ सेलेक्ट द ऑपरेशन। इसके अंदर से कोई एक ऑपरेशन जो है वो सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले मैं विड्रॉ का कर लेती हूँ। विड्रॉ का किया तो इसने मुझे दोबारा मुझसे सवाल कर लिया कि इंटर योर अमाउंट, अपना अमाउंट है। मैंने इसको कह दिया भाई 6,000। एक काम करती हूँ, मैं 30,000 पहले देकर देखती हूँ। 30,000। इसने मुझे कह दिया योर अकाउंट बैलेंस इज़ इनसफिशिएंट। ये कह दिया इसने मुझे, भाई मेरे अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस मौजूद नहीं है। अच्छा, अगेन करके देखते हैं। अगेन विड्रॉ ही करते हैं और अब अमाउंट देते हैं। इतना अमाउंट देते हैं जितना हमारे अकाउंट में मौजूद है, या तो उससे कम या तो उससे बराबर। अच्छा जी, 5,000 दिया। इसने मुझे बता दिया भाई योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 20,000। आपका बचा हुआ बैलेंस जो है वो अब 20,000 रुपये। ये भी काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या रह गया भाई, हमने विड्रॉ भी करा लिया, चेक बैलेंस रहता है। ठीक है, तो चेक बैलेंस करके देख लेते हैं। अब चेक बैलेंस पे क्या कह रही है हमें। चेक बैलेंस किया तो इसने हमें बता दिया योर करंट बैलेंस इज़ 25,000। ये भी वर्क कर रहा है, गुड हो गया। अब उसके बाद क्या रहता है भाई, हमारे पास फास्ट कैश रहता है। उसको भी चला के देख लेते हैं कि अगर हम फास्ट कैश देंगे तो ये क्या करेगा। हमने इसको फास्ट कैश दिया, इसने कहा प्लीज़ सेलेक्ट योर अमाउंट। इसके अंदर से कोई एक अमाउंट जो है आप सिलेक्ट कर लें। मैंने कह दिया भाई 10,000 सेलेक्ट कर दो, तो इसने मुझे बता दिया योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 15,000। आपका बचा हुआ बैलेंस जो है वो 15,000 रुपये। तो भाई सही हो गया, हमारे सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, हमारा एटीएम बन गया है अच्छे से, हमारी एटीएम मशीन जो है वो बन चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, मैं इस कोड को जितना इजी कर सकती थी उतना इजी करके मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इफ़ एल्स की लॉजिक है जो हमें लगानी है। सिर्फ इफ़ एल्स को देखना है कि इफ़ एल्स हमने कब, कहाँ और कैसे यूज़ करनी है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक मरतबा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने अपने बैलेंस को और पिन कोड को स्टोर करवा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें इंक्वायरर के अंदर सवाल चाहिए था। हमने इंक्वायरर के ज़रिए सवाल किया अपने यूज़र से, जिसके अंदर हमने उससे पिन कोड पूछा। पिन कोड पूछने के बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर तो पिन कोड ठीक हो तो उसे कंसोल के अंदर मैसेज दे दो कि आपका पिन कोड ठीक है और बाकी का ऑपरेशन चला दो। और अगर पिन कोड गलत हो तो एल्स के अंदर प्रिंट करवा दो कि भाई आपका जो पिन कोड है वो गलत है। अच्छा, अगर सही हो तो क्या होना चाहिए, सही हो तो उससे अगला सवाल कर लो कि भाई सिलेक्ट करें आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। उसको हमने क्या करा, हमने एक और वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने अवेट करके, क्योंकि हमें सवाल चाहिए था, प्रॉम्प्ट यूज़ करना था, तो हमने वही प्रोसीजर जो हमारा था, हमने उसी प्रोसीजर के तहत अपना सारा काम किया। हमने मैसेज प्रिंट करा, हमने टाइप बताई कि भाई लिस्ट होगी, हमने नाम बता दिया कि ऑपरेशन होंगे, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, चॉइसेस के अंदर एरे में हमने उसे स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा ऑपरेशन जो है वो चेक बैलेंस हो तो कंसोल डॉट टॉप के अंदर कह दो कि आपका बैलेंस जो है वो ये है, करंट बैलेंस जो है वो वेरिएबल शो कर दो। उसके बाद हमने एल्स इफ में कहा, और अगर ऑपरेशन जो है वो विड्रॉ का सिलेक्ट करे तो फिर क्या करा, हमने एक और वेरिएबल बनाया नीचे आके। क्यों, क्योंकि विड्रॉ के लिए हमें अगेन यूज़र से सवाल पूछना था कि भाई आप अमाउंट बताओ कि आपको कितनी अमाउंट विड्रॉ करानी है। तो उसके लिए हमें जो है सवाल पूछना था। हमने अगेन एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने क्वेश्चन किया इंटीरियर अमाउंट का। देन फिर हमने क्या किया, जब उसने हमें अमाउंट दे दिया तो हमने फिर क्या किया, हमने अपने टोटल बैलेंस में से उस अमाउंट को माइनस किया और इस वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया अनदर वेरिएबल के अंदर। और फिर हमने कंडीशन लगा दी। हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हमारा यूज़र जो है वो जानबूझ के या अनजाने में ऐसी वैल्यू असाइन कर दे जो हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर उसको क्या जवाब मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने अगेन इफ़ एल्स की एक कंडीशन यूज़ की कि भाई अगर तो हमारा जो यूज़र अमाउंट दे रहा है वो हमारे करंट बैलेंस के बराबर हो या उससे कम हो,
तब उसे मैसेज कर दो आपके रिमेनिंग बैलेंस ये है। और अगर वो गलती से ज़्यादा अमाउंट जो है वो डाल दे तो उसको मैसेज दे दो कि भाई आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद नहीं है। सॉरी, ये हमारा विड्रॉ का हो गया। फिर उसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई कि अगर हमारा यूज़र जो है वो फास्ट कैश को यूज़ करे तो अगेन फिर हमें उससे सवाल पूछना था कि भाई फास्ट कैश करना चाह रहे हो तो कितने पैसे निकालना चाह रहे हो। अगेन हमने क्या था, कुछ चॉइसेस थी जो हमने उसके सामने देनी थी कि भाई इनमें से सिलेक्ट कर लो कि कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हो। अगेन हमने एक और वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बना के हमने सवाल किया प्रॉम्प्ट के ज़रिए कि भाई सिलेक्ट करो अपना अमाउंट कि कितना निकालना चाह रहे हो। हमें अमाउंट की लिस्ट शो करानी थी तो इसलिए हमने टाइप लिस्ट रखी और चॉइसेस के अंदर अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवा दी एरे में। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने ये किया कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे आके तो हमने जो हमारी फास्ट कैश वाला अमाउंट था उसको हमने अपने टोटल बैलेंस के अंदर से माइनस किया और उस वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया एक और वेरिएबल के अंदर जिसको हमने नाम दे दिया बैलेंस 2 का। और फिर हमने कंसोल डॉट लॉग में कह दिया कि भाई आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो ये है। हमने उस वेरिएबल को उठा के यहाँ पे असाइन कर दिया। फिर उसके बाद जो है हमने इसको कंपाइल किया और फिर चला कर देखा तो हमारे माशाल्लाह सारे ऑपरेटर चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। देखें, घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ही जो है चीज़ें परफेक्ट होंगी। एक मरतबा देख कर बनाएं, फिर अगेन बगैर देखे बनाने की कोशिश करें, फिर अगेन बगैर देखे बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करते रहेंगे, लॉजिक से एक मरतबा समझ में आ जाएंगी तो फिर कोडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और फिर प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स करना। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है अपने जो आप लोगों की प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखना है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो मेरी ज़रूर आप लोगों ने जो है वो करनी है, हौसला अफजाई करनी है, मुझे बताना है कि हाँ भाई मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं। कमेंट्स करने हैं मुझे, मेरी वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ इसको शेयर भी करना है उन लोगों तक ताकि आपका तो भला हो रहा है, दूसरों का भी अगर इसे देखकर जो है वो भला होता है तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि लॉजिक नहीं समझ में आ रही होती, एक मरतबा जब हमें लॉजिक समझ में आने लगती है तो फिर उसके बाद हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों को लॉजिक समझा सकूँ कि यहाँ पे अगर काम हो रहा है तो किस लॉजिक से थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रोजेक्ट के साथ, किसी न्यू चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।